दोस्तों, छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला एक पर्व है जो कि नहाय खाए से शुरू होता है। बाद में उगते हुए और डूबते हुए सूरज को अर्घ देकर समाप्त होता है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र मास में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर मनाया जाने वाले छठ व्रत को चैती छठ तथा कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। इस पर्व को मनाने का मेन उद्देश्य पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति का होता है। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इसे लेकर बहुत सारी कथाएं हैं। यह कथा बहुत ही पुरानी मानी जाने वाली है। यह कथा त्रेता युग की है। एक मान्यता के अनुसार जब प्रभु श्री राम और माता सीता 14 वर्ष का वनवास काट लेने के पश्चात अयोध्या लौटे थे, तो रावण वध, जो कि एक ब्राह्मण का वध था, उसके पाप से मुक्त होने के लिए प्रभु श्री राम जी ने राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया, जिसका सुझाव सभी ऋषि मुनियों ने दिया था। यज्ञ में बैठे ऋषि ने मंत्रों का उच्चारण करके माता सीता, लक्ष्मण और प्रभु श्री राम के ऊपर गंगा जल छिड़ककर उन्हें पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने को कहा। प्रभु श्री राम और माता सीता आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव की पूजा अर्चना की और 7वें दिन सूर्य देव को अर्घ देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। दोस्तों, छठ व्रत की दूसरी कथा द्वापर युग की है। इस कथा के अनुसार जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब महाभारत के युद्ध के दौरान द्रौपदी ने छठ पूजा का व्रत रखा था। इस व्रत को रखने के बाद छठ माता और सूर्य देव का आशीर्वाद पांडवों को प्राप्त हुआ और पांडवों की विजय हुई। उनका साम्राज्य उन्हें वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठ मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य देव की आराधना सदा फलदायी मानी गई है। दोस्तों, इन कथाओं के अलावा एक और कथा भी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार भारत के एक राज्य में एक राजा था। उसकी कोई संतान न थी। वह अक्सर यह सोचकर दुखी रहता कि इतना बड़ा राज्यपाट कौन संभालेगा। तब राज्य पुरोहित ने राजा को सुझाव दिया कि वो अपनी ये समस्या महर्षि कश्यप को बताए। वो उनकी समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। फिर पुत्र प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप जी राजा को पुत्र युष्टि यज्ञ करने का राजा को परामर्श देते हैं। यज्ञ के पश्चात महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में मातम छा गया। फिर राजा अपने मृत बच्चे को दफनाने के लिए राज्य पुरोहित से कहते हैं और खुद भी समाधि लेने का प्रण लेते हैं। जैसे ही राजा अपना देह त्यागने के लिए समाधि में बैठता है और सृष्टि देवी को दिल से पुकारते हैं और अपना दुख प्रकट करते हैं, तभी आकाश मार्ग से एक ज्योतिर्मय रोशनी प्रकट होती है। राजा देखता है कि वो तो साक्षात सृष्टि देवी हैं। सृष्टि देवी कहती हैं कि मैं विश्व के समस्त बालकों की रक्षा करती हूँ। और इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे राजा का पुत्र जीवित हो उठा। तब से राजा ने अपने पूरे राज्य में एक त्यौहार मनाने की घोषणा कर दी, जिसे छठ पूजा कहा गया।